नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर चल रहा है, लेकिन कभी भी जंग शुरू हो सकती है क्योंकि ईरान को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। और इस बार धमकी दी गई है E3 की तरफ से। ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे। E3 में शामिल देश अमेरिका के करीबी माने जाते हैं और ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। E3 की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर उसने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगेंगे और ये फैसला इसी महीने यानी अगस्त में लिया जाएगा। अगर ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप की पुतिन को धमकी, अगर बातचीत के बाद नहीं रुकी जंग तो अमेरिका लेगा सख्त एक्शन। पुतिन का रुख तय करेगा यूक्रेन से जंग का भविष्य। नेतन्याहू ने की ग्रेटर इजराइल की बात, इजराइल के प्लान पर भड़के मुस्लिम देश। 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका ने फिर भारत पर साधा निशाना, मानवाधिकार को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट पर भारत पर की गई सख्त टिप्पणी। और चलते चलते में देखेंगे ब्रह्मांड में कहां मौजूद है सबसे ज्यादा पानी, हमारी धरती से है कितनी दूर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के जश्न में हवाई फायरिंग, 3 की गई जान, 60 से ज्यादा लोग घायल। किंग जोंग उन की बहन ने खारिज किया दक्षिण कोरिया का दावा, कहा सीमा से नहीं हटाए जा रहे लाउडस्पीकर, सेना ने किया था लाउडस्पीकर हटाने का दावा। ऑपरेशन सिंदूर में F-16 के नुकसान पर अमेरिका चुप, कहा पाकिस्तानी सरकार से बात करो, अमेरिकी कंपनी बनाती है F-16 फाइटर जेट। न्यू मैक्सिको के गवर्नर ने उठाया कड़ा कदम, ग्रामीण इलाकों में आपातकाल लागू, अपराध नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए लिया फैसला। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इजरायल के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर से हमला किया जाएगा। अगस्त तक की समय सीमा अमेरिका ने ईरान को दी थी कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दे, लेकिन ईरान ने अमेरिका की धमकियों पर पलटवार करते हुए साफ कर दिया था कि वो परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। और ईरान ने जो कहा वो करता भी दिखाई दे रहा है। उसका परमाणु कार्यक्रम पहले की तरह ही चल रहा है। दिन लगातार बीतते जा रहे हैं। अमेरिका ने जो अल्टीमेटम दिया था वो पूरा होने वाला है, लेकिन ईरान ना तो परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार है और ना ही इस मुद्दे पर ठोस बातचीत ही कर रहा है। ऐसे में अब E3 देशों की तरफ से ईरान को सख्त चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संगठन IAEA के साथ बातचीत शुरू नहीं की तो ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जिन 3 देशों की तरफ से ये धमकी दी गई है उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। इन देशों की तरफ से UN को एक पत्र लिखा गया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जियान-नोएल बारो ने इस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। इस पर जर्मनी और ब्रिटेन के राजनयिकों के भी दस्तखत हैं। E3 हमेशा इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित ना कर सके। इसके लिए हम अपने पास मौजूद सभी राजनयिक साधनों का उपयोग करेंगे। हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान अगस्त 2025 के अंत से पहले किसी कूटनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं है या विस्तार के अवसर का लाभ नहीं उठाता तो E3 स्नैपबैक प्रक्रिया लागू करने के लिए तैयार है। स्नैपबैक प्रक्रिया के तहत पश्चिमी देशों में से कोई भी पक्ष अगर तेहरान अपनी शर्तों का पालन नहीं करता तो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लागू कर सकता है। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ये बात साफ कर चुके हैं कि युद्ध के बाद से ईरान की अमेरिका के साथ नए परमाणु समझौते पर बातचीत फिर से शुरू नहीं हुई है और ईरान ने हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संगठन IAEA से अपने संबंध निलंबित कर दिए हैं। 3 दिन पहले IAEA का ईरान में पहला दौरा हुआ, लेकिन इसमें भी किसी भी परमाणु सुविधा का दौरा शामिल नहीं था और औपचारिक रूप से सहयोग बहाल नहीं हुआ। ऐसे में E3 की तरफ से दी गई धमकी के बाद माना जा रहा है कि अगर ईरान की IAEA के साथ बातचीत आगे बढ़ती है और ईरान IAEA को अपने परमाणु संयंत्रों के निरीक्षण की अनुमति देता है तो स्नैपबैक को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, नहीं तो किसी महीने ईरान पर कठोर प्रतिबंधों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन एक बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत फिर शुरू होगी, और अगर ऐसा होता है तो ये कब शुरू होगा। अब बात पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत की, जो 15 अगस्त को अलास्का में होनी है। बातचीत से पहले दुनिया के तमाम देश ये मानने लगे हैं कि बातचीत में अगर कोई समझौता होता है तो वो पुतिन की शर्तों पर होगा। पुतिन के चलते ही इस बातचीत में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। इस बीच रूसी मीडिया की तरफ से भी बातचीत से पहले यूक्रेन के साथ चल रही जंग में उसकी जीत करार दे दी गई है।
हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने तो ये बात पहले ही कह दी थी कि रूस यूक्रेन युद्ध पहले ही जीत चुका है और अब ये पश्चिमी देशों पर है कि वो इस सच्चाई को कब स्वीकार करते हैं। ऑर्बन ने जेलेंस्की पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि जब ट्रंप और पुतिन आपस में बातचीत कर रहे हों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को उसमें बुलाया ही न गया हो तो आपको फोन पर भागना, इधर उधर दौड़ना या बाहर से चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर आप बातचीत की टेबल पर नहीं हैं, इसका मतलब आप मेन्यू में हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया कवरेज जिसमें रूस को जीता हुआ बताया जा रहा है उसे लेकर भड़के हुए हैं। उन्होंने मीडिया को बहुत ही पक्षपाती बताया और कहा कि पत्रकार उनकी और अमेरिका की उपलब्धियों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ट्रंप से जब पत्रकारों ने पुतिन के साथ होने वाली बातचीत को लेकर सवाल किया तो उन्होंने रूस को सख्त चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को होने वाली मुलाकात के बाद भी युद्ध रोकने पर सहमत नहीं होते तो रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये परिणाम टैरिफ से लेकर कड़े प्रतिबंधों तक हो सकते हैं। मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिणाम बेहद गंभीर होंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि वो दूसरी बैठक का भी प्रस्ताव रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर पहली बैठक ठीक रहती है तो हम तुरंत दूसरी बैठक करेंगे। मैं चाहूंगा कि ये तुरंत हो और इसमें पुतिन, जेलेंस्की और मैं मौजूद रहूं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर पहली बैठक सफल नहीं रहती है तो फिर दूसरी बैठक नहीं होगी। ट्रंप का यह बयान यूरोप के नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद आया है। अब बात इजराइल की। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि ग्रेटर इजराइल के विजन के साथ हम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ग्रेटर इजराइल को लेकर माना जाता है कि यहूदी देश इसमें सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और मिस्र को भी शामिल करते रहे हैं। इसके अलावा 1967 में जो 6 दिनों का युद्ध हुआ था उसमें इजराइल ने गजा, सिनाई, गोलान हाइट्स, पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक को जीत लिया था। इसे भी ग्रेटर इजराइल के रूप में मिलाकर पेश किया जाता रहा है। इजराइल में दक्षिणपंथी समर्थकों की तरफ से सरकार पर यह दबाव बनाया जाता रहा है कि गोलान हाइट्स, गजा, वेस्ट बैंक समेत इन सभी इलाकों का इजराइल में विलय कर लिया जाए और उन पर हुकूमत रहे। गजा को लेकर तो अब नेतन्याहू भी साफ कर चुके हैं कि इसका इजराइल में विलय कराया जाएगा, चाहे दुनिया कितना भी विरोध करे। लेकिन क्या नेतन्याहू के लिए ये इतना आसान होने वाला है? ग्रेटर इजराइल को लेकर नेतन्याहू के इस बयान पर सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, फिलिस्तीनी अथॉरिटी और अरब लीग की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू पूरे पश्चिम एशिया में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सुफियान कुदा ने कहा कि नेतन्याहू का बयान बेहद खतरनाक और उकसाने वाला है। हम ऐसे बयान को सिरे से खारिज करते हैं। नेतन्याहू का बयान ऐसा है जो क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू की टिप्पणी पर गुस्सा करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर वो चाहता क्या है। मिस्र ने कहा कि ऐसे बयान तो क्षेत्र में पहले से चली आ रही अस्थिरता में और इजाफा करेंगे। कतर ने नेतन्याहू की टिप्पणी पर कहा कि इस तरह की अहंकार की भाषा नए संकटों और संघर्षों को बढ़ावा देगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण और अरब लीग ने नेतन्याहू के बयान को अरब देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कहा है। जिस तरह से नेतन्याहू के बयान के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट दिखाई दे रहे हैं, उससे इजराइल की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब बात अगली खबर की। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर छिड़ी हुई है। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने मानवाधिकार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत पर निशाना साधा गया। अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट में भारत में कथित मानवाधिकारों के हनन का जिक्र किया गया है। भारत के बारे में अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने मानवाधिकारों का हनन करने वाले अधिकारों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए बहुत कम विश्वसनीय कदम उठाए। एक तरह से इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट को मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिका की एक नई दबाव रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर जारी की गई है जब दोनों देशों में टकराव के हालात बने हुए हैं। हाल ही में ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ गई थी। ट्रंप लगातार भारत को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं, लगातार भारत के खिलाफ कड़े फैसले ले रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें नफरत भरे भाषणों में बढ़ोतरी, नागरिकता कानून यानी CAA, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मूल रूप से भेदभावपूर्ण कहा है, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून जो आस्था की स्वतंत्रता को चुनौती देते हैं, 2019 में मुस्लिम बहुल कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना और मुस्लिमों की संपत्तियों का ध्वस्तीकरण जैसे मामले शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े पानी भंडार की। दरअसल ब्रह्मांड में हमारी धरती से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी मौजूद है।
जी हाँ, वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा पानी का भंडार खोजा है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। ये खोज APM 08279+5255 नाम के एक क्वासर में हुई है, जो हमसे 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। क्वासर ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और एनर्जी वाली जगहों में से एक को कहा जाता है, लेकिन ये पानी हमारी धरती के पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये भाप के रूप में मौजूद है। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छपी एक रिसर्च के मुताबिक ये भाप ब्रह्मांड की बाकी जगहों से 100 गुना ज्यादा घनी है। दिलचस्प बात यह है कि इस क्वासर का तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफी ज्यादा ठंडा है। इसके बावजूद यहाँ पानी की भाप इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। वैज्ञानिक सालों से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या धरती ही अकेली ऐसी जगह है जहां पानी मौजूद है, लेकिन इस नई खोज ने जहां सभी को चौंका दिया है, तो वहीं एक नई उम्मीद भी जगा दी है। वैज्ञानिकों ने इस अद्भुत खोज को Z-SPEC नाम की 33 फुट लंबी दूरबीन से अंजाम दिया। ये दूरबीन उन्हें दूर के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने में मदद करती है। ये खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। क्या इस पानी के भंडार का कोई और महत्व है? क्या ये हमारे अलावा भी कहीं और जीवन के होने का संकेत है? ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।